हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 14 नवंबर से 3 दिसंबर। उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट लेकर आया हूं। इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चंस के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला गबरी नृत्य खालिस्तान जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शंस हैं आपके, भील जनजाति, बी है गोंड जनजाति, सी है थारू जनजाति, डी है खासी जनजाति। मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला गबरी नृत्य जो है ना, ये भील जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। तो भील जनजाति आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें गबरी नृत्य की, तो देखिए गबरी नृत्य जो है ना, यह एक जनजाति नृत्य नाटक है। गबरी नृत्य 40 दिनों का लंबा त्यौहार होता है, उसमें यह नृत्य किया जाता है। ये मेवाड़ क्षेत्र में जुलाई या सितंबर में मनाया जाता है। जुलाई से सितंबर में मनाया जाता है। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा मलिक पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट हैं। उन्होंने रियो 2016 पैरालंपिक खेलों में खालिस्तान इवेंट में रजत पदक जीता था। उन्होंने शॉट पुट में रजत पदक जीता था। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें दीपा मलिक की, तो देखिए जो दीपा मलिक है ना, यह एक भारतीय एथलीट है। वह पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला है। उन्होंने 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीता था। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि दीपा मलिक ने 2018 में दुबई में आयोजित पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में F53/54 भाला स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। वह वर्तमान में F53 श्रेणी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है दीपा मलिक के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? 1936, 1930, 1957, 1923। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है ना, वर्ष 1923 में प्रसारित किया गया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। देखिए, आपको यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर पेपर में पूछा जाए कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत है ना, वर्ष 1927 ईस्वी में हुई थी। 1937 में इसे ऑल इंडिया रेडियो एयर नाम दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। और गुलिल्मो मार्कोनी ने 1901 में रेडियो का आविष्कार किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है? फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, कनाडा ओपन, विंबलडन। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कनाडा ओपन। पांचवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल जो है ना, 1920 से 1934 के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। वह 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और स्वराज अखबार शुरू किया।
यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिल जाती हैं। कांग्रेस में एक गुट के साथ विचारधारा में मतभेदों के बीच उन्होंने 1939 में कांग्रेस के भीतर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ मद्रास, कुंभकोणम, इरोड, नमक्कल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इरोड, ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म इरोड 22 दिसंबर 1887 में हुआ और उनकी जो मृत्यु है ना, ये कुंभकोणम 26 अप्रैल 1920 में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 2012 के वर्ष को राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित किया है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन सभी ही यूनिक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री खालिस्तान की जयंती पर हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी, गदाधर चट्टोपाध्याय। बताइए क्या आंसर होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। सुशासन दिवस की अगर हम बात करें तो सुशासन दिवस जीजीडी भारत में हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें वर्ष 2015 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था। यह भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है कि 2015 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण किसने दिया था, यह भी पूछा जा सकता है। और लंबी बीमारी के चलते 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपीईसी पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का शामिल सदस्य देश नहीं है। ईरान, अल्जीरिया, अंगोला, भारत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि ओपेक की जो स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 को हुई थी। ओपेक 14 विश्व प्रमुख तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसका जो मुख्यालय है ना ऑस्ट्रिया के वेना में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ओपेक का उद्देश्य विश्व बाजार में तेल और मूल्य की आपूर्ति को विनियमित करना है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार 163 देश में से भारत कौन से स्थान पर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 125वें, 131वें, 126वें, 100वें। 126वें स्थान पर है। कौन से नंबर पर है? 126वें नंबर पे। इसमें देखिए पहला जो स्थान है ना आइसलैंड को मिला है और दूसरा स्थान डेनमार्क को मिला है और तीसरा स्थान आयरलैंड को मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अशांत देश कौन कौन से वो भी जान लीजिए। सबसे अशांत देश है जिसको 163वां स्थान मिला है, अफगानिस्तान है। और यमन जो है 162वां स्थान यमन को मिला है, सबसे अशांत देश। और 161वां देश जो है वो है सीरिया, इनको मिला है सबसे अशांत देश के लिस्ट में, ये देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। हाँ, दूसरी बात ये समझ लीजिए, भारत जो है ना, भारत को इसमें आपको ध्यान में रखना है कि भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है, ये भी आपको जान लीजिए। 126वां स्थान मिला है भारत को। तो शांति सूचकांक में भारत को 126वां स्थान मिला है। तो ये भी आप याद कर लीजिए क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी थी?
पुष्पा द रूल, गंगूबाई काठियावाड़ी, द कश्मीर फाइल, रॉक एंट्री। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रॉक एंट्री। रॉक एंट्री द नंबी इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? रॉक एंट्री द नंबी इफेक्ट ने। जबकि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार जीता है। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या मध्य प्रदेश? बताइए क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। घाटी गांव की अगर हम बात करें तो यह घाटी गांव कस्बे में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में ग्रेट इंडियन वेस्टर्न गोडावड़ राजस्थान का राजकीय पक्षी के आवास की रक्षा के लिए की गई थी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहा? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, शाह सूजा, महमूद शाह? अलाउद्दीन खिलजी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिकंदर ए सानी अलेक्जेंडर द सेकेंड शीर्षक अलाउद्दीन द्वारा अपनाया गया था, जिसका मूल नाम अली गुरशाब था और दिल्ली को दार उल खलीफा की सीट के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष हुए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? 2002, 1998, 2010, 2007? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2002। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए अपबंध करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। बनिहाल दर्रा यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2832 मीटर है। इस दर्रे का नया नाम क्या है? अटल सुरंग, जवाहर सुरंग, बुर्जिल्ला सुरंग या दीनदयाल उपाध्याय सुरंग? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहर सुरंग। बात करें बनिहाल दर्रा की। देखिए बनिहाल दर्रा जो है ना, ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है और अधिकतम ऊंचाई 2832 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई भी आप लोग याद कर लीजिए। यह पीर पंजाल श्रेणी में एक पहाड़ी दर्रा है और बनिहाल को काजीगुड़ से जोड़ता है। बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 15वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव रेखा पर? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्रुव रेखा पर। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के 2 ध्रुवों पर सबसे अधिक है, अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखेगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी लंबी कोशिका कौन सी है? पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका? सबसे लंबी कोशिका जो है ना, वो है तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अस्थि कोशिका या ऑस्टियोसाइट्स हड्डियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17वां। मधुमक्खी, टिड्डा, तिलचट्टा, खटमल किस संघ के उदाहरण हैं? मोलस्का संघ, आर्थ्रोपोडा संघ, प्रोटोजोआ संघ, पोरीफेरा संघ? तो देखिए मधुमक्खी, टिड्डा, तिलचट्टा, खटमल जो है ना, ये आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुतलिंजर के लिए
मान्यता दी जाती है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, पर्यावरण अध्ययन। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, साहित्य और पत्रकारिता। साहित्य और पत्रकारिता वह क्षेत्र है जिसमें उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। एक बात आपको और ध्यान में रखना है, अगर पेपर में पूछा जाए कि पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1917 में। किसके द्वारा की गई थी? जोसेफ पुलित्जर के द्वारा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो पुरस्कार है ना, यह पुरस्कार न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र और $15,000 का नगद पुरस्कार शामिल है। तो यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। यह भी आपको, और कितनी राशि दी जाती है यह भी पूछा जा सकता है। एक बात आपको ध्यान रखनी कि गोविंद बिहारी लाल पहले भारतीय है जिन्होंने 1937 में पुलित्जर पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में किस राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह, न्यायमूर्ति अभिनव सिंह। सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर ए। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने बुधवार को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। न्यायमूर्ति श्रीवास्तव कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। प्रकाश 11 अक्टूबर 2021 से 30 मार्च 2023 तक कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ नौसैनिक मालाबार अभ्यास का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? भारत, अमेरिका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? ये संपन्न हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मालाबार अभ्यास का जो 27वां संस्करण जो है ना, ये 21 अगस्त 2023 को सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगस्त 2023 में G20 का फिल्म महोत्सव कहां शुरू हुआ? नई दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, लखनऊ। अगस्त 2023 में G20 का फिल्म महोत्सव ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, जुलाई 2023 में किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया? उत्तराखंड राज्य में मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 23वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? आगरा का किला, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, महाबोधि मंदिर परिसर गया बिहार, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश। बताइए क्या आंसर होगा? सही जवाब हो जाएगा तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर पेपर में पूछा जाए कि तिरुपति मंदिर ये कहां पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाबोधि मंदिर परिसर ये गया बिहार में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में थी। आगरा का किला कहां पर स्थित है? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका, लोकसभा। किसको है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी। कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ताप्ती नदी जो है ना, ये पूर्व में बहने वाली नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है राजस्थान? महाराष्ट्र के साथ में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, राजस्थान महाराष्ट्र राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, ये तो आपको पता चल गया। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? निकिल, बॉक्साइट, जिंक, ग्रेनाइट।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 170। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। यह दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। एक मुख्यमंत्री को बराबरी के बीच पहला समझा जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। 29 क्वेश्चंस देखेगा, वर्ष 1940 में किस भारतीय राज्य में वारली विद्रोह हुआ था? गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, इसरो का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? मद्रास, बेंगलुरु, लखनऊ, देहरादून। इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेंगलुरु। ये तो आपको पता ही चल गया कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डॉस का सचिवालय और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु के अंतरिक्ष भवन में स्थित है। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। PSLV C-25 PSLV की 25वीं उड़ान ने मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेस क्राफ्ट का शुभारंभ किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं।